ऐसी किस्मत भी बहुत बिरलों को मिलती है जिनके बारे में लोग बात करना चाहते हैं। जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका आशीर्वाद है, भारत के लोगों का आशीर्वाद है, जो कि हमेशा से हमें मिल रहा है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए से। रघुपुरा जैसी आवाज भी, बोली भी आपने एकदम सीख ली वहां की। आप तो एकदम बहुत तेज है। मुझे खुद ही पता नहीं पड़ी कब मैं यहाँ की यूपी की भाषा हाँ। में ढल गई, पता ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा हाँ, परिवार और मेरी फैमिली जो भी है, उनसे नहीं नहीं बात करते करते खुद ही मेरी भाषा यहाँ की हो गई। नहीं, वो आपको पढ़ा गलत बोल रही हैं। आपने जो शुरू में बोला था मुझे पहले भी पता भी नहीं पड़ी, ऐसे ही बोलते हैं वहां पर, एकदम आप सही बोल रही हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल परिवार में बहुत खुशियां होंगी अब, और अब लगता बिल्कुल। है कि आप यहाँ सेटल हो गई हैं। अब कोई समस्या किसी तरीके की? नहीं, कोई समस्या नहीं है, हम बिल्कुल सेटल हैं, और ये आशीर्वाद है हमें, हम पे, हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान की सरकार का, और मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह का। किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी आपके साथ हैं। एपी सिंह साहब, हम तो जी। आपको केस और अदालती दलीलों की वजह से जानते थे, हम इस नए रिश्ते के रूप में भी आपको जानने लगे हैं। जैसे आप दलील रखते हैं, वैसे इस खबर को लेकर, सीमा के यहाँ रहने को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये खुशी की बात है कि सीमा अपने जीवन काल में छठी बार और भारत में दूसरी बार मां बनेगी। फिर से हमें भी मां मां यानी कि डबल मां बनने का अवसर मिलेगा। हमारे घर में खुशियां हैं, हमारे घर में भी सब खुश हैं कि फिर बच्चों को जाने को मिलेगा। मेरे माता जी बहुत खुश हैं, तैयारियां शुरू कर दी हैं माता जी ने। मेरे परिवार के सभी लोग खुश हैं, देश के लोग खुशी हैं, देश भर से बधाइयां मिल रही हैं सीमा को और सचिन को। और ये अवसर है अच्छा, बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे देश में जिस तरह से ये भाव और भावना के साथ लोगों ने प्यार किया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। सीमा ने सात समंदर पार वाला गाना सिद्ध किया कि सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, और वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। और उसकी जान ने भी दिखा दिया वो कितना प्यार करता है, कि तुझे कितना प्यार करते हैं। और हमारे भाई बहन के रिश्ते को भी पूरी दुनिया ने माना, समझा। पाकिस्तान ने भी माना कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा भाई है जो उनकी बेटी, वहां की जन्म की हुई बेटी को भी अपनी बहन मानकर पूरी शिद्दत से निभाता है, और निभाने का वादा भी करता है और वादा भी निभाता है। ये खुशी की बात है और अच्छा अवसर। एपी सिंह साहब, क्योंकि आप जानकार हैं कई चीज़ों के, सीमा के ये बच्चे, सीमा का ये परिवार, क्या आपको लगता है किसी तरीके के कानूनी पचड़े में आ सकता है आगे कभी? नहीं, देखिए, हमारी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लंबित है। एसआईटी जांच कर रही है। न्यायपालिका के आदेश पर, माननीय अदालत के आदेश पर सीमा रह रही है, बेल पर है, बेल की सभी कंडीशंस को पूरा कर रही है, और बिल्कुल लॉ अबाइडिंग की तरह रह रही है। भारत की सभ्यता संस्कृति में पल बढ़ चुकी है पूरी तरह से उसके बच्चे, चाहे सनातन धर्म की बात हो, चाहे सनातन धर्म के रीति रिवाज और परंपराओं की बात हो, उसको पूरी तरह से उसने माना है, और उसे भी लोगों ने इस बात के लिए बधाई दी। और यही है कि बच्चे तो ऊपर वाले भगवान की दया है, नियामत है, उसे दे रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। नहीं, कई लोग तो बच्चों के लिए तरस जाते हैं, लेकिन ये भी भगवान की नियामत है कि भगवान उस पर खुश हैं। और माता वैष्णो देवी और दुर्गा माता नवरात्रों की जो पूजा करती है, माता से जो मांगती है, छठी मैया से जो मांगती है, उन्होंने सूर्य भगवान से जो मांगा, चंद्र भगवान से जो मांगा, शिवजी से शिवरात्रि पर जो मांगा, और कृष्ण जन्म अष्टमी पर जो मांगा, जो व्रत करके मांगती है, महिलाओं की आदत होती है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, परिवार के लोग, सबकी इच्छाएं होती हैं, व्रत के साथ अपनी मन्नत भी मांगते हैं, और सीमा की सारी मन्नत पूरी हो रही हैं। हम इस देश के सभी भगवान, साधु, संतों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी बहन के यहाँ इसी तरह खुशहाली बनी रहे, हम हाथ भर भर के ले जाते रहें, और अपनी बहन और भांजे भाइयों को खुशहाल देखते रहें। बेटी बचाई हमने, बेटी पढ़ाई,
भारती मीना बेटी पैदा हुई, भारत में जन्म लिया, तो बेटी बचाई बेटी पढ़ाई और बेटी बढ़ाई भी हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नारे को भी सार्थक किया। और उत्तर प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी हमारी बहन को रक्षार्थ बुद्धम शरणम गच्छामि, हम पढ़ा करते थे लेकिन हमारी सरकार ने वसुधैव कुटुंबकम करके दिखा दिया। और G20 में लिखा हुआ नारा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वन हेल्थ हमारी बहन सीमा के मामले में करके भी सिद्ध करा दिया। और यही सनातन धर्म है, यही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है, यही हमारी गाय गंगा गीता गायत्री का प्यार है जो सीमा को मिल रहा है। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका भी। नहीं, हम तो साथ हैं, लेकिन एपी सिंह साहब, इससे पहले कि मैं सीमा जी का एक बार फिर रुक करूं, मुझे ये बताइए, आपको राखी बांधी थी तो भाई के नाते आपने सीमा को अब तक किसी मुश्किल में पड़ने नहीं दिया, लेकिन सीमा के 4 बच्चे और हैं, उनकी नागरिकता की भी बात है। जाहिर तौर पर ये बच्चे दूसरी जगह के रहें, इधर रहें, वो सारे कानूनी पचड़े में चीज पड़ी रहे, क्या उसके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? क्योंकि परिवार टूटना नहीं चाहिए अगर एक बार जुड़ गया है। हमें भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा पुलिस, पुलिस अधिकारियों, जो भी हमारी सरकार, उस पर भरोसा है। हमारा लीगल प्रोसेस जारी है, माननीय न्यायालय के आदेश का हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई किसी तरह की किंचित मात्र भी हम कमी नहीं आने दे रहे हैं। और पूरी तरह से एसआईटी जांच कर रही है। बेहतर सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पाकिस्तान भेजे गए हैं। बार बार रिमाइंडर महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से जा चुका है, एसआईटी भेज चुकी है। पाकिस्तान तो अपनी बात हरकतों से बाज क्या आएगा, वो तो है ही, जैसा सबको पूरी दुनिया को पता चल गया है। लेकिन हम फिर अपनी न्यायपालिका पर, सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर विश्वास करते हैं। 4 बच्चे, वहां तो क्या था, वहां के बच्चे पढ़ते थोड़ी, वहां तो बच्चे आतंकवादी बनते, वहां तो जिहादी बनते, वहां तो आतंकवादियों के ठिकानों पे बनाए जाते हैं, बच्चों का जन्म होकर भेज दिए जाते हैं। लेकिन भारत में बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ रहे हैं। पूरी तरह से जिस तरह से यहाँ बचपन बचाओ आंदोलन का सबसे बड़ा दुनिया का अवार्ड हमें मिला, भारत को मिला, हिंदुस्तान की धरती को मिला, तो भारत बचपन बचाना भी जानता है, बचपन को पढ़ाना भी जानता है, बचपन को बढ़ाना भी जानता है। और हमने सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान से गोलियां आती, बम आते, बारूद आता, 26/11 आता, संसद पे हमला होता, पुलवामा कांड होता, लेकिन हमने अगर डोली लाए हैं तो हम उस डोली को, उसको सार्थक भी करना जानते हैं और डोली के महत्व को मानते हैं। और सीमा ने उसमें बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत की। चलिए सीमा का रुख कर लेते हैं अब। सीमा, पहले ये बताइए, सचिन कहाँ है इस वक्त? सचिन जी हमारा घर बन रहा है तो वहीं पे इस वक्त काम में लगे हुए हैं, दिन रात वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आपने उन्हें बाहर भेज दिया, तो वहीं पे है वो। पास में है, बुलवा दो सीमा, बुलवा लीजिएगा, लेकिन मुझे ये बताइए, हाँ पास में है तो बुलवा लीजिए, मुझे ये बताइए घेवर बनाना आ गया आपको? मेरे घर वालों को आता है और मुझे भी थोड़ा बहुत आ गया है, मुझे ज्यादा बनाना नहीं आता। हाँ, तो घेवर मिठाई तो यहाँ यूपी की शान है, घेवर ज्यादातर यूरोप में ज्यादा घेवर ही खाया जाता है, तो घेवर सभी को बनाना आता है लगभग। चलिए, मैंने इसलिए पूछा कि अभी जब तक डॉक्टर क्रिटिकल नहीं बोलता कि अभी अब पूरे आराम की जरूरत है, तब तक आप केवल मिठाई ही बनाएंगे, उससे ज्यादा तो अभी आपने कुछ करना नहीं है। नहीं, वैसे भी मुझे मेरे परिवार के लोग काम नहीं करने देते, और जैसे कि मीरा भी छोटी है तो मुझे मीरा को भी देखना होता है, मेरी थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है, तो काम तो मीना जी मुझे करने ही नहीं देते। भगवान ने मुझे पति इतने अच्छे दिए हैं कि मुझे कोई काम करना ही नहीं पड़ता। कभी किसी तरीके का ध्यान हो, क्योंकि मेरी जो फैमिली है बहुत ही प्यारी फैमिली है, तो पूरी सपोर्ट करती है मुझे हमेशा, शुरू से लेकर अब तक। कभी किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं होता? दिमाग तो भागता होगा, दिमाग कंट्रोल में कहाँ रहता है, उसके तो पर लगे रहते हैं, तो अकेले बैठेंगी तो सोचती होंगी, तो कभी पुराना दौर याद नहीं आता? वो सब पुराना दौर बहुत बुरा था और बुरी यादें मैं याद नहीं करती, ना